एक सुबह जिले की आईपीएस मैडम अंशिका वर्मा अपने भाई अशोक के साथ बाजार की ओर जा रही थी। तभी अंशिका की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा भाभी सरिता देवी बैठी बैठी जूते पॉलिश का काम कर रही थी। ये देखते ही अंशिका ने तुरंत अपने भाई से कहा, भैया, उस तरफ देखिए, यही मेरी भाभी है ना? अशोक घबरा गया और बोला, नहीं बहन, ये तुम्हारी भाभी कैसे हो सकती है? तुम्हारी भाभी तो अच्छी खासी औरत थी। ये तो एक मोची है। देखो, जूते पॉलिश कर रही है। ये तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती। अंशिका बोली, नहीं भैया, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। यही मेरी भाभी हैं। प्लीज भैया, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते सरिता की नजर अशोक पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गई और शर्म से अपना सिर झुका लिया। ये सब अंशिका देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसकी भाभी है। लेकिन अशोक उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। वह कह रहा था, ये तुम्हारी भाभी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर अंशिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं भैया, भाभी को घर लेकर चलो। देख तो लो उनकी हालत कितनी खराब है। सब ठीक हो जाएगा। भैया, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरी भाभी हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपनी भाभी को घर ले जाऊंगी। लेकिन अशोक राजी नहीं हुआ। वह गुस्से से चिल्ला उठा, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें अपनी भाभी चाहिए तो मुझे भूल जाओ। ज्यादा जिद मत कर। ये तुम्हारी भाभी नहीं है। अशोक अंशिका को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आया। अंशिका मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और भाई के साथ चली गई। उधर सरिता यह सब देख रही थी। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी ननद कितनी बड़ी हो गई है। काश मेरी ननद मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रही हूं। वह यह सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गई। घर आकर अंशिका ने भाई से पूछा, भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वही मेरी भाभी है। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहते? मुझे अपनी भाभी से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया। मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी ननद हूं। मुझे अपनी भाभी से मिलना है। प्लीज भैया, मुझे मेरी भाभी से मिलने दीजिए। अंशिका ने आगे कहा, भैया बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगे तो शायद मैं उन सारी चीजों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज भैया, मुझे बता दीजिए। मैं अपनी भाभी को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक आईपीएस अफसर हूं और मेरी भाभी आज मोची का काम कर रही हैं। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप भाभी को घर नहीं लाएंगे और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपनी भाभी को घर लाना ही है। फिर अशोक बोला, तुझे जो करना है कर ले बहन, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, यह तेरा फैसला है। लेकिन मैं उस औरत को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहता। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है। वैसे भी तेरी भाभी ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। बहन, तुम समझती नहीं हो। यह बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकता। यह कहकर अशोक चुप हो गया। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि भैया आज तक नहीं मान रहे हैं? क्या मेरी भाभी इतनी बुरी औरत थी जिस वजह से भैया के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि भैया चाहते ही ना हो कि मैं भाभी को घर लाऊं? क्या वह चाहते हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? भैया मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, पर भाभी को घर नहीं लाना चाहते। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से भैया इतनी गुस्सा हैं कि मुझे भी छोड़ देंगे, लेकिन भाभी को घर नहीं लाएंगे। वह यही सब सोच रही थी। दूसरे दिन अंशिका चुपके से खुद सरिता से मिलने के लिए निकल पड़ी। अशोक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बहन कहां गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होगी, लेकिन आईपीएस अंशिका अपनी भाभी से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी। वह जैसे ही बाजार पहुंची, देखा कि उसी जगह पर उनकी भाभी फिर से जूते पॉलिश कर रही हैं। अंशिका तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? सरिता ने जवाब दिया, मेरा नाम सरिता है।
फिर अंशिका बोली, आप रहती कहाँ हैं? सरिता बोली, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहती हूं, मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप मुझे पहचानती हैं? सरिता ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? मुझे क्या पता। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे तो पहचानती होंगी, क्योंकि उस दिन भैया के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वह फिर बोल पड़ी, आप मुझे जानती नहीं हैं। मेरा नाम अंशिका है, याद कीजिए, शायद जानती होंगी। कहीं ना कहीं तो आपने मुझे जरूर देखा होगा ना? सरिता बोली, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है। मुझे सब याद, और मुझे यह भी नहीं पता कि अंशिका कौन है। हां, हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती बेटी। यह सुनकर अंशिका को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह अपनी भाभी के मुंह से बेटी शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वह बोली, आप मेरी भाभी हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है कि मेरे भैया से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी ननद हूं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूं। मेरा सपना है कि मेरे भैया और भाभी फिर से एक साथ रहें। यह सुनकर सरिता घबराते हुए बोली, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। मैं किसी की भाभी नहीं हूं। यह सुनकर अंशिका मन ही मन सोचने लगी, मेरी भाभी सब झूठ बोल रही हैं। भैया और भाभी दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वह फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरी भाभी ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे आप लोग जितना भी दूर भागे। चलिए, मेरे साथ घर चलिए,